वट सावित्री पूजा की सामग्री में ये सभी चीजें आपको एक दिन पहले से ही तैयारी कर लेनी है। वट वृक्ष की पूजा आप अपने घर में बिल्कुल आसान तरीके से भी कर सकते हैं। किसी मंदिर या पार्क में लगे हुए वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा आदि करते हुए आप अपने पति की दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना वट वृक्ष से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये वट का वृक्ष होता है वो काफी दीर्घ आयु होता है, इसीलिए हम वट वृक्ष की पत्तों का, कोपलों का, फलों का या फिर हम बात करें तो इस तरह से हम इनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आप सभी ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि 16 मई दिन शनिवार को ये वट वृक्ष यानी वट सावित्री की पूजा हम सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सौभाग्य में वृद्धि की प्रार्थना करेंगे और उनकी परिक्रमा करेंगे। तो पूजा में क्या क्या सामग्री हमें चाहिए, आइए फटाफट से हम जान लेते हैं। और कुछ चीजें आपको एक दिन पहले से ही तैयारी करनी है। और दोस्तों इस दिन आपको 16 श्रृंगार कर लेना है, चूड़ियाँ, कपड़े, साड़ी, और ऊपर से आपको एक चुंदरी जो आती है शादी की वो ज़रूर लेना है। तो दोस्तों अभी मेरे पास चुंदरी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक दुपट्टा है, हम इसे ही चुंदरी के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप किसी तरह से ये देखिए एक ऊपर से चुन्नी आप ले सकते हैं जो साड़ी कपड़ा पहनेंगे उसके अलावा। और अपने विवाह की नथ, मांग टीका, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका तबीयत खराब है, कुछ बात है, तो आप 1 लोटा जल वट वृक्ष की जड़ों में और कच्चे सूत का परिक्रमा करके भी सिर्फ कथा सुन के व्रत रह जाइए। इतने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ज़्यादा आप परेशान ना हो। तो देर न करते हुए हम आइए जानते हैं कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है। चलिए दोस्तों पूजा की थाली लगा लेते हैं। तो अगर आप किसी मंदिर, पार्क में जा रहे हैं तो इसे एक बैग में भर के आप ले जा सकते हैं। तो ये हमने आटे का दीपक लिया है। सबसे पहले हम दीप लगाते हैं पूजा में, तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। धातु का दिया इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मंदिर में इसे हमें वहीं पर छोड़कर आना होता है। इसके लिए शुद्ध घी या फिर सरसों का तेल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे घी लिया है, धूप बत्ती रख लीजिए, माचिस रख लीजिए, और ये है सिंदूर जो कि पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। और लगाने के लिए अलग से जो आपके विवाह का सिंदूरा है उसे हम लेके आगे आपको बताएंगे। पूजा के लिए अलग से सिंदूरा रखना चाहिए। ये है अष्टगंध तिलक। और दोस्तों ये धागा है और कच्चे सूत का है, हमने 2 लिया है क्योंकि एक से हम माला बनाएंगे और एक से परिक्रमा देंगे। अगर आपका बड़ा बंडल है तो आप एक ही में पहले माला बना के रख लीजिए, फिर हम परिक्रमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ दक्षिणा रख लेंगे। और ये है सुहाग की सामग्री। तो सुहाग की सामग्री में चूड़ी है, बिंदी है, महावर आलता रख लीजिए, शीशा कंघा रख लीजिए, लिपस्टिक बिंदी रख लीजिए, जो भी आपके पास है आप रख लीजिए। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये है ऐपन, जो कि चावल के आटे का घोल तैयार किया जाता है, उसमें हल्दी डाला जाता है। यदि आपके पास आटा नहीं है तो कच्चा चावल भिगोकर और आप उसे सिलबट्टे पर या मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन हैं। और ये हैं काले चने, तो इन्हें हम भिगोकर एक दिन पहले ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत सुबह पूजा करने जा रहे हैं तो ऐपन वगैरह रात को ही बनाकर आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। और ये काले चने भिगो के रख लेते हैं। और बहुत सारी बहनें कह रही थी काबुली चना, तो काले चने का महत्व दूसरा होता है, उसकी अपनी महिमा होती है, कभी हम आपको बताएंगे वीडियो में। और ये मैंने कच्चे सूत से माला बनाया है वहाँ पे गौरी माता को पहनाने के लिए, क्योंकि गौरी गणेश की बिना हमारी कोई पूजा संपन्न नहीं होती है, तो घर से। और ये है हमारा पंखा जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करेंगे, और ये दान करने के लिए भी है। तो हमारा एक पंखा रेडी है, आप चाहें तो 2 पंखा, 3 पंखा, जितना भी हो आप इस तरह से ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लेकर हमें मंदिर में यानी वट वृक्ष के नीचे जानी होती है। और ये है जल, तो देखिए 1 लोटा जल तो हमें पूजा के लिए चाहिए, और 1 लोटा जल हमें वट वृक्ष की जड़ों में सींचने के लिए चाहिए। आप चाहें तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, मिश्री वगैरह। जड़ों में जल मीठे जल से सींचना चाहिए। और एक कोई थर्मस वगैरह में आप ठंडा जल ले लीजिए खुद के पीने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमारी बहुत सारी हो जाती हैं। अब आइए
प्रसाद के लिए, भोग प्रसाद में। तो ये देखिए बरगद के ये कुछ बने हैं, मतलब इसे गोलियां कहते हैं, पुए कहते हैं, और ये पूरियाँ होती हैं। तो 12 की संख्या में हम लोग बनाते हैं। उसके साथ आटे का हलवा भी बनाते हैं, और अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए हमने चने इसी में लगा दिए हैं, क्योंकि भोग के साथ में चने भी होते हैं। ठीक है, आप बतासे भी ले सकते हो, दूध से बनी मिठाइयाँ भी ले सकते हो, कुछ भी रख लो, लेकिन हलवा, पूरी और ये बरगद के होते हैं जो फल, वो बनाने होते हैं। तो देखिए किसी किसी के यहाँ कच्चे भी चढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए बेसिक सामग्री, कुछ फल और जो हमारी फूल वगैरह हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है पपीता। तो जैसे 5 की संख्या में फल का महत्व होता है, तो अलग अलग 5 प्रकार के फल ले लें, या फिर एक ही फल 5 ले लें, क्योंकि विशेष तिथियों में विशेष चीज़ें करना हमारे लिए पुण्यदायी होता है। इसलिए मैं आपको बीच बीच में ये सारी भी जानकारी दूंगी। और ये है बेलपत्र, और इसके साथ में आप पीले फूलों की माला, सफ़ेद फूलों की माला, वो कोई ज़रूरी नहीं रहता कि इस कलर का, लेकिन पीले फूल बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, आसानी से। और ये है जनेऊ दोस्तों, गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो इसको भी रख लीजिए। इसी उसमें मिल गया था ना, तो आगे याद नहीं आया था, तो ये हम रख दे रहे हैं। और इसके साथ में आप माला भी रख लें, छुट्टे फूल भी रख लें। ये है दूर्बा, जो कि गणेश जी को चढ़ाने के लिए है। गौरी गणेश आप घर से बना के भी ले जा सकते हैं, और वहाँ पे बना भी रहता है, उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए माला भी हम रख ले रहे हैं, फूल भी, और कभी कभी माला नहीं मिलता तो फूलों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए उतने में आप पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है बट के पत्ते, यानी कि बरगद के पत्ते। तो बरगद के कितने पत्ते लेने चाहिए? 5 ले लीजिए, और 7 भी कोई लोग लेते हैं। और ये है कोपलें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ये बरगद की कोपलों का क्या इस्तेमाल होता है वो हम पूजा में हम आपको बताएंगे। और बरगद के पत्तों पर नाम लिखा जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, बालों में पहना जाता है। और ये है आलता, सूखा आलता है, जो कि हमारे यहाँ प्रयागराज में बहुत ज़्यादा फेमस है। जो इसे बंगाल का आलता होता है, लिक्विड वाला, हम लोग इसे घर में बनाकर लगाते हैं। तो ये है सिंदूर। तो कहने का मतलब है कि आप इसे भी सुहाग की सामग्री के साथ में दान कर सकते हैं, और स्वयं को लगाने के लिए भी ले सकते हैं। अब आई है बारी हमारे सिंदूरा की, जो कि विवाह का है। तो ये सिंदूरा बहुत सारे लोग वहाँ वट वृक्ष के नीचे ले जाएंगे, एक दूसरे को लगाते हैं। तो वो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप करिए। हम लोगों के यहाँ अपने विवाह के सिंदूरा से सिर्फ स्वयं ही लगाते हैं, है ना। तो इसलिए आप ये स्वयं ही लगाया करें, बहुत ज़्यादा लोगों को ये सिंदूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों आपने जाना कि वट सावित्री पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें पूजा कैसे करनी है। आप चाहे घर पर कर रहे हो या फिर अपने पार्क, मंदिर के वट वृक्ष की पूजा कर रहे हो, कितनी परिक्रमा लगानी है, और क्या बोलना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से ग्रह हमारे मजबूत होते हैं वट वृक्ष की पूजा करने से, परिक्रमा करने से, और वहां पर कुछ खाने पीने से। देखिए वट वृक्ष की छाया में बैठकर पूजा, मंत्र पाठ करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।